Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ है। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन। थैंक यू। हम बात कर रहे थे वो पाथ, रास्ते की, जीवन की। जीवन में परिस्थितियां आती हैं लेकिन हम स्टेबल रहें, ये पॉसिबल नहीं हो रहा है मुझसे। आई डोंट थिंक, क्योंकि डायरेक्टली रिलेशनशिप है, इसका प्रोपोर्शनल है इम्पैक्ट। हाँ। डायरेक्ट होता है मुझ पर। कोई कुछ बोल दे या बात नहीं सुने या काम नहीं हो तो फिर परिस्थिति कैसे भी रहने दो, मैं तो चुप रहूंगा, वाह 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 स्माइल करूंगा। ऐसा हो नहीं रहा है। डायरेक्ट इम्पैक्ट परिस्थिति का हम पर, या परिस्थिति के सामने हमने कौन सा रिस्पॉन्स चूज किया, हमारा इम्पैक्ट परिस्थिति पर। हु इन्फ्लुएंसेस हु? इट डिपेंड्स ऑन हु द पर्सन इज इन फ्रंट ऑफ मी। अगर कोई मंत्री है तो उसने कुछ बोल दिया तो मैं अंदर घुट पी के मैं बोलूंगा ठीक है, एक दिन इसको दिखाऊंगा। ठीक है। बीवी है तो तभी मैं डांट दूंगा, बच्चा है तो और जोर से कर दूंगा, नौकर है तो उसको और। उधर तो ही इधर ही प्रूफ हो गया ना सब कुछ। क्या कि इट डजंट डिपेंड ऑन द आउटसाइड फोर्स, इट डिपेंड्स ऑन अलग अलग लोगों के सामने आपने अलग अलग चूज किया हर रिस्पॉन्स। जगह एक एक मजबूरी है, हर जगह एक एक चॉइस है। अगर स्टिमुलस डिपेंडेंट होता, आपने कहा परिस्थिति हम पर इम्पैक्ट करती है, व्यक्ति हमारे ऊपर इम्पैक्ट करता है और हम रिएक्ट करते हैं। अगर व्यक्ति हमारे ऊपर इम्पैक्ट करे और हम रिएक्ट करें तो आपके पास ये सब चॉइसेस ही ना होती। अभी आपने ही 4 चॉइसेस सुनाई है। मैंने चारों मजबूरियां सुनाई। 4 चॉइसेस है, 4 एक्सपेक्टेशंस भी हैं, 4 डिफरेंट चॉइसेस हैं, 4 डिफरेंट स्टिमुलस के सामने। हाउ डू यू कॉल इट अ चॉइस? हाउ यू आर चूजिंग। आपने कहा मंत्री ने कहा तो मैंने ऐसा वाला रिएक्शन किया कि मैंने अंदर क्रिएट किया, बाहर चुप रहा। किसने चूज किया? मैंने। फिर आपने कहा वाइफ ने कहा, मैंने कहा अंदर क्या रखना है, उसी टाइम बोल के शोर मचा के खत्म किया, अलग चॉइस है। स्टाफ ने किया तो मैंने अलग तरह से सुना दिया। तो अलग 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 रिएक्शंस क्रिएटेड बाय आई दैट बीइंग। आई दैट बीइंग का रिलेशनशिप भी तो है ना। रिलेशनशिप भी बीवी है, एक जगह बच्चा है, एक जगह स्टाफ है, राइट। अलग है इनका। तो इसका मतलब तो बाहर वाला है। इसका मतलब हमारा रिएक्शन किस बेसिस पर होगा? रिलेशनशिप, एक्सपेक्टेशन। हमारा जो रिएक्शन एक रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन होना चाहिए, वो डिपेंडेंट ऑन द अदर पर्सन है या वो डिपेंडेंट ऑन अस? आप एक सीन इनैक्ट कर रहे हैं, आप भी हैं, आप एक को स्टार भी है साथ में। तो को स्टार कैसे परफॉर्म करेगा? को स्टार से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, उसके ऊपर आपकी परफॉर्मेंस डिपेंडेंट होगी, या आपकी परफॉर्मेंस आप एज एन एक्टर पे डिपेंडेंट होगी? मैं एज एन एक्टर मुझ पे मैं डिपेंड करूंगा और साथ में को स्टार की भी हेल्प कर दूंगा कोई मिस्टेक करे तो को स्टार की हेल्प कर दूंगा या को स्टार से एक्सपेक्टेशंस रखूंगा? उस वक्त तो नहीं, शूटिंग से पहले एक्सपेक्टेशन रखो। ड्यूरिंग द शॉट कुछ इधर उधर हो तो उसको संभाल तो लूंगा ना। ड्यूरिंग द शॉट फोकस किस पर है? कि काम अच्छा हो जाए। किसका काम अच्छा हो जाए? सीन पिक्चर का। सीन पिक्चर का अच्छा हो जाए, लेकिन को स्टार तो ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा। तो उसको संभाल सकते हैं, एक तो आध वर्ड फोकस अपना किस डाल पर के होगा? या एक रिएक्शन बीच में डाल तो के। फोकस किस पर होगा? फोकस ऑन वर्क। हुज वर्क? माय वर्क। माय वर्क, माय वर्क। नॉट सीन, not the co-star, not the expectations from the co-star, not dependent on the performance on the co-star, but dependent on my work. अब सेम चीज़, अलग अलग सीन, अलग अलग co-stars, अलग अलग performance. हर एक is not performing to what we want them to perform. My work is my inner work here. My work, मेरा काम क्या है कि मुझे कैसे परफॉर्म करना है उस सीन के अंदर। चाहे वो सीन है मूवी का, चाहे वो सीन है जीवन का, चाहे वो जीवन में आई हुई परिस्थिति है। सिर्फ फ़र्क क्या है कि जब वो मूवी का सीन था, आपका फोकस किस पर था? अपने ऊपर। कि चाहे बाकी कोई कैसा भी परफॉर्म करे,
I will perform to my best. दुनिया में हर इंसान ऑफिस का बिहेवियर, घर का बिहेवियर अलग ही रखता है। अगर एक समझो लड़की काम करती है ऑफिस में, शायद वो अपने बॉस से इतनी जोर से जवाब ना दे जो पति को दे दे या बेटे को बोल दे। तो सब लोग का एक ही जगह हर जगह एक ही हिसाब थोड़ी रहता है। क्यों वो बॉस के साथ अलग व्यवहार करेगी और घर पे बच्चे के साथ अलग और हस्बैंड के साथ अलग? इनके सामने नहीं जोर से बोल सकते, इसके सामने जोर से बोल सकते हैं। इसको तो थप्पड़ भी मार सकते हैं, बेटा है ना मेरा, और वो तो अभी छोटा है। उसी बेटे को थोड़ा बड़ा होने के बाद नहीं मार सकते हैं, नहीं मार सकते, लेकिन अभी वो छोटा है तो मार सकते हैं। हस्बैंड है तो जोर से डांट सकते हैं, बॉस है तो चुप रहना पड़ेगा। सप्रेस करते हैं। We are performing on the basis of on our roles, on our relationship. This is not called here. आप अगर एक्टर हैं और आप अलग अलग एक्टर्स के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, क्या आप सामने वाले एक्टर कौन है उसके बेसिस पे परफॉर्म करेंगे? इन रियल लाइफ हमारा रोल क्या है, किस पर फोकस करना है? उस मूवी के सीन में फोकस किस पर था कि जो सीन के अनुसार मेरा रोल है, मुझे अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस उस रोल में देनी है, माय बेस्ट एक्टिंग एबिलिटी, राइट? अब इसको एक नॉर्मल सीन में ले आए तो मुझे अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस इस रोल में देनी है। नॉर्मल जीवन का सीन है, माय बेस्ट परफॉर्मेंस विल बी बेस्ड ऑन माई सेल्फ, my what, myself, my what, performance, my performance, my work, my concentration on my work and my dedication to my work and my sincerity. तो उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस किसको कहेंगे? To play the right role at the right time and the right dialogues and the right lines. And who will decide the right role, the right dialogue, the right line will be based on? कुछ क्राइटेरिया होगा ना। मैं अपने लिए जीवन में क्या डिसाइड करूँ कि मेरे लिए राइट क्या है, वो कैसे डिसाइड करेंगे? मुझे राइट डिसाइड करना है, क्योंकि आज हमारी बहुत सारी राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन भी क्या हो गई है, वी आर नॉट श्योर। तो राइट मेरे लिए क्या होगा? जनरल जीवन के जीने के तरीके में राइट जो होता है अंदर पता चलता है, फील कर सकते हैं कि आई फेल्ट बैड बाय सेइंग रॉन्ग थिंग्स टू समबडी। हाँ, तो मेरा राइट का डेफिनेशन अगर मुझे बनाना है, राइट का पैरामीटर अगर सेट करना है, तो मुझे उसके लिए कुछ क्राइटेरिया रखने पड़ेंगे कि ये ऐसा परफॉर्मेंस हो विच विल मेक मी फील, हाउ विल आई डिसाइड दैट, विच विल मेक मी फील हैप्पी, ठीक है, एंड विल मेक मी फील नाइस अबाउट, मेक मी फील नाइस। तो मतलब आई शुड बी एट ईज विद इट। यस। तो अंदर मन की स्थिति वो करने के बाद कैसी होनी चाहिए? खुश होता है कि अच्छा किया कुछ, कंफर्टेबल। शरीर की सेहत कैसी होनी चाहिए? हैप्पी, हेल्दी होनी चाहिए। अगर यहाँ हैप्पी है तो ये हेल्दी होना चाहिए। रिश्ते अच्छे होने चाहिए। तो मतलब मेरी हर, सब लोगों को भी अच्छा लगता है, अच्छा फील होना चाहिए। तो मेरी हर परफॉर्मेंस का राइट और रॉन्ग क्राइटेरिया अगर मुझे डिसाइड करना है, तो राइट परफॉर्मेंस वो जहाँ मन अंदर लाइट, हल्का, एट ईज फील करे। कॉन्सिक्वेंस, शरीर हेल्दी है। तीसरा कॉन्सिक्वेंस, रिश्ते अच्छे हैं। चौथा, मेरे आसपास के लोगों को मेरे से अच्छा लगता है। मैंने एक जगह खूबसूरत लाइन पढ़ी थी कि ऐसा किरदार निभाइए कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजते रहे, यानी कि आपके मर जाने के बाद भी लोग ताली बजाते रहे। तो ताली किस बात की बजाएंगे? That you've done a wonderful job. In what sense? Again, we have to decide wonderful job in what sense. आपने कहा कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें, मतलब हम शरीर छोड़ दें, हाँ, और आगे चले जाएं, लेकिन पीछे लोग तारीफ करते रहे। तारीफ करें। About what? तारीफ based on? About the way you lived your life. Will be based on? The way you talk, the way you behave, and the way you make other people feel. Yes. When they meet you. Yes. Not based on only what you achieved, what you did, and how much you earned. दोनों महिमा में बहुत फर्क है। आज जब हम इस जीवन की यात्रा में हैं, जब हम यहाँ हैं इस शरीर में, हमें लगता है कि हमें जो रिस्पेक्ट मिलती है या लोग जो हमारी तारीफ कर रहे हैं, तो वो किस बेसिस पे? रिचेस्ट मैन की तो हो नहीं सकती तारीफ। इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कितने रिच हैं, एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि रिचेस्ट मैन कैन नॉट मेक अदर पीपल फील गुड। बेसिकली यू हैव टू हैव द संस्कार
of humility, radiating love and acceptance to people, giving to people, and जो फिर आपने ऑटोमेटिकली कहा कि हाउ डू यू मेक पीपल फील, कि आपके बोल अच्छे हैं, आपके व्यवहार अच्छा है, आपने जीवन में औरों के लिए क्या किया वो अच्छा है, क्या महसूस करता क्या है बंदा? महसूस किया। अब आपसे मिलकर क्या महसूस करता है दूसरा इज बेस्ड ऑन आप खुद क्या महसूस कर रहे हैं। डेफिनेटली जब मैं किसी को प्यार करता हूँ, हेल्प करता हूँ, मदद करता हूँ, तो अंदर से मुझे खुद खुशी मिलती है। तो अगर खुद खुशी मिलेगी तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा, राइट? तो दैट मीन्स अब मुझे हर सीन में अपनी परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया सेट करना है। दिस इज द क्राइटेरिया नाउ। हम चाहते हैं कि लोग ताली बजाएं कि कितना अच्छा किरदार निभाया, अभी भी और पर्दा गिरने के बाद भी। तो अब जीवन के हर सीन में ताली बजाने का क्राइटेरिया क्या हमने निकाला कि इफ पीपल फील नाइस विद अस, उसका बेसिस किस पर है? इफ आई एम फीलिंग नाइस इनसाइड, सिंपल। तो अब हर सीन परफॉर्म करने के टाइम मुझे क्राइटेरिया क्या रखना पड़ेगा कि आई द एक्टर एम प्लेइंग माई रोल वेल। उसका क्राइटेरिया क्या होगा? एम आई फीलिंग नाइस इनसाइड। यू मीन टू से रॉन्ग कर्म करके इंसान को नाइस फील नहीं होता अगर इफ ही थिंक्स ही इज डन द राइट थिंग? अंदर एनर्जी कैसी क्रिएट होगी? जैसे मैंने बहुत अंदर एनर्जी जो क्रिएट होगी, इमोशंस जो क्रिएट होंगे, चीट किया किसी को दुख दिया, अंदर एनर्जी कौन सी क्रिएट होगी? अगर उस क्षण नहीं भी पता चले एंड सामने वाले को फील कैसा कराया, बिकॉज हमारा क्राइटेरिया वो भी तो है ना परफॉर्मेंस का। यूजुअली लोग बोलते नहीं, पता नहीं मैंने क्या पाप किया, किसको दुख दिया, क्या तकलीफ दिया, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो, तो लगता है लोगों को पता चलता है। तो क्राइटेरिया हमारी परफॉर्मेंस का क्या है? आई फील नाइस एंड आई मेक अदर पीपल फील नाइस। अब अगर सिर्फ ये लाइन पकड़ ली और चले सुबह से रात तक, बहुत अच्छी सुंदर लाइन है ये, सीन तो एक आफ्टर सीन, मंत्र बन गया। नहीं आई सीन फील नाइस and make other people feel nice. Simple. And now make other people feel nice is not dependent only on what I speak and I behave. I make other people feel nice. Not I speak nice. I make other people feel nice. In your presence, people should be comfortable. Yeah. मतलब मैंने वाइब्रेशन कौन सी रेडिएट की, मैंने बोल कौन से बोले, व्यवहार कौन सा किया, वो नहीं। The line you chose is I make other people feel nice. एक हो सकता है I speak well, I behave nice. जब स्टेज पे भी सिस्टर, जब एक आदमी बहुत ही अच्छी बड़ी बड़ी बात करता है तो अच्छा नहीं लगता है। कोई आदमी सिंपल वर्ड में सिंपल बात करके हंस खेल के 2 लाइन शब्द भी देता है ज्ञान के, तो इतना अच्छा लगता है। और कोई आदमी को बड़े बड़े श्लोक बोल के, बड़े बड़े संस्कृत के शब्द, बड़ी बड़ी इंग्लिश की बातें, बड़ी बड़ी वर्ड्स यूज किस बेसिस पर होगा ये? यहाँ हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन मतलब है, क्या? ह्यूमन टच है। मतलब क्या? जो अंदर है वो बाहर है। दूसरे केस में जो है अंदर कुछ और है, बाहर बहुत अच्छे बोल हैं, है ना? ये हम अपने सारा दिन के व्यवहार में भी देख सकते हैं। एक से मिले, दूसरे से मिले, तीसरे से मिले, बहुत अच्छा बोला, बहुत मीठा बोला, बहुत प्यार से बोला। Did I make them feel nice? But I've also noticed that the day I come home, बड़ा खुश आता हूँ, तो फिर मैं सबसे ना खुशी बात करता हूँ, बच्चों से, नौकर से, सब मैं उनसे ऑटोमेटिकली करता हूँ। अगर एक्टर अच्छा है तो उसको परफॉर्मेंस देने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नहीं। एंड अगर एक्टर अच्छा है वो परफॉर्म एकदम नेचुरल करता जाएगा, इररिस्पेक्टिव कि बाकी एक्टर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ आउटसाइड डिस्टर्बेंस, कितनी बार लाइट गिर जाती है, कोई कुछ हो जाता है, कोई लाइट, दूसरा आदमी डायलॉग भूल जाता है। तो मतलब इम्पोर्टेंट क्या कि वो एक्टर कैसा है। अब अगर एक्टर थोड़ा सा नया है, अभी उतना स्किल्ड नहीं है, उसने अपने वर्क पर उतना वर्क नहीं किया है, तो वो छोटी छोटी सीन में भी क्या करेगा? वो बोलेगा यार तुम लोग डिस्टर्ब कर रहे हो, यार तुम सामने से हटो, यार तुम उधर से। मैं कर सकता था लेकिन वो सामने आ गए। सर मैं कर सकता था ये सीन लेकिन उसने अपनी ठीक से नहीं। तो उसका वे ऑफ लिविंग कैसा है कि मेरी परफॉर्मेंस इज डिपेंडेंट ऑन
सब जिस दिन अच्छा परफॉर्म करेंगे उस दिन सर मैं भी बहुत अच्छा परफॉर्म करूँगा, वो उस एक्टर की वोकैबुलरी है। लेकिन जो एक अच्छा एक्टर किसको कहेंगे? जिसकी परफॉर्मेंस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सिचुएशंस एंड पीपल। सही बात है। कई बार कुछ ऐसे एक्टर्स भी होते हैं हु डोंट लाइक यू, तो जब आप इमोशनल सीन करते हैं ना और कैमरा उनके पीठ के पीछे होता है या फेस नहीं दिखता है, तो दे डोंट गिव यू रिस्पॉन्स प्रॉपरली, ब्लैंक रखते हैं फेस को ताकि यार तू ट्राई कर। वहां पर भी मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अटेंशन सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पर है। दिस इज कॉल्ड अ गुड एक्टर, दिस इज कॉल्ड अ नेचुरल एक्टर, जिसका अंदर अटेंशन इतना अच्छा है कि उसकी परफॉर्मेंस नेचुरली फ्लो करती है इररिस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशन एंड पीपल अराउंड। सेम ही तो जीवन में करना है। सिर्फ जीवन ये को है, हम परफॉर्मेंस फिल्म का नहीं समझते ना। जीवन तो उससे बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है ना। एक फिल्म का सीन आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है? फिल्म का सीन छोड़ो, एक फोटोग्राफ भी क्लिक करते हैं ना, तो लोग कितना अटेंशन से फोटो खींचते हैं। भाई नहीं ठीक से, मेरे बाल ठीक है, मेरी ड्रेस ठीक है, मेरी स्माइल ठीक है, मेरा बैठने का तरीका वहाँ ठीक है। लोग बोलते हैं 100 साल तक लोग कोई ना कोई फोटो देखता रहेगा। दिस इज यहाँ इट। नहीं सोचते कि मरने के बाद भी हाँ, तुम्हारे बारे में। मरने के बाद इम्पोर्टेंट नहीं है। वहाँ फोटो एक बार खिंच गई तो तो खिंच गई। हमेशा वही दिखेगी। सीन मूवी में एक बार शूट हो गया, उस मूवी का हिस्सा बन गया, आप उसको चेंज तो नहीं कर जिस सकते। आदमी से आप मिलते वो आपकी फोटो तो खींच ही रहा है ना। वो आपकी फोटो खींच रहा है वो तो अलग बात है, आपके यहाँ क्या खींच रहा है अच्छा, the other way around। वो तो आपकी खींच ही रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या सीन रिकॉर्ड हो रहा है इस मूवी पर, और ये मूवी तो लंबी चलने वाली है। यहाँ बहुत बार गिल्ट रिकॉर्ड होता है। हाँ, यहाँ पे गिल्ट रिकॉर्ड हो गया तो रिकॉर्ड हो गया लंबा। ये अब जो रिकॉर्ड हो रहा है एक एक सीन, इसीलिए हर सीन रिकॉर्ड करते समय हमें कितना अटेंशन रखना चाहिए कि एक बार जो सीन रिकॉर्ड हो गया वो मेरा प्रेजेंट भी डिसाइड करेगा, वो मेरा फ्यूचर भी डिसाइड करेगा। वो मेरे सिर्फ इस जीवन काल में नहीं चलने वाला, वो मुझ पर परमानेंट रिकॉर्डिंग है, इटर्नल। एवरी सीन that we are performing in life is a permanent eternal recording। कितने ध्यान से रिकॉर्ड करना चाहिए सीन? Now can we afford to make a mistake? जब एक फोटो में मिस्टेक नहीं, एक मूवी के सीन में मिस्टेक नहीं। भले कैमरामैन कभी कभी फोटो खींचने वाला देर लगाता है, आप स्माइल पकड़ के रखते हैं। yes, ये ऐसे स्माइल पकड़ के रखते हैं, भाई अभी अरे जल्दी कर, कब तक रोको, होल्ड करूं स्माइल क्योंकि को। कभी भी खिंच गई एक बार, we say the moment has been captured। तो वहां इतना सीरियस क्यों नहीं लेते लाइफ को? सीरियस इज नॉट द वर्ड, अटेंशन इज द वर्ड। That सीरियस थोड़ा बोझ वाला वर्ड हो जाता है। आप जब एक्टिंग कर रहे हैं आप सीरियस नहीं, अटेंशन से एक्टिंग करते हैं, सीरियस होके नहीं कर रहे। You have to love that You work have of to yours। love that performance and you know the implication of your work। You know कि आप क्यों अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं। चलो लेट्स टेक इट दैट वे। एक मूवी का सीन करते समय एक एक्टर अपना बेस्ट क्यों देना चाहता है? Because I want to be the best। I want to be the best। Why do I want to be the best? क्योंकि उससे मुझे क्या मिलेगा? उससे मुझे नाम मिलेगा, मान मिलेगा, शान मिलेगा, धन मिलेगा। धन भी मिलेगा और आगे काम और भी आगे मिलेगा, काम मिलेगा और तो पॉपुलैरिटी होगी तो और लोग आगे काम भी किस लिए चाहिए? और लोग भी देखना चाहेंगे आपको। yes। तो इसका मतलब हम इतना जो अटेंशन रख रहे हैं वो किस लिए? फॉर आवर लाइवलीहुड। ये हमारा जीवन जीने का साधन है ना। जो भी हम काम कर रहे हैं, आपके केस में वो मूवी है, एक्टिंग है, किसी और के केस में वो एक प्रोजेक्ट हो सकता है, किसी के केस में वो एक कोर्ट में एक केस हो सकता है, किसी के केस में एक पेशेंट की सर्जरी हो सकती है। ईच थिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि एक पे डिपेंडेंट है कि हमारा नेक्स्ट आगे कैसे चलेगा करियर। तो हम अपने करियर के लिए, मतलब जो हमें लोगों से रिकग्निशन मिलेगी और धन मिलेगा, वो धन से क्या होगा? हमारा घर, हमारा परिवार चलेगा। उसके लिए हम अपनी हर परफॉर्मेंस पे, इन माय करियर एंड माय वर्क प्लेस, हम कितना अटेंशन रखते हैं। अब जीवन के हर सीन में जो हमारी परफॉर्मेंस होगी उस पर हमारी खुशी डिपेंडेंट होगी,
उस पर हमारी शरीर की सेहत डिपेंडेंट होगी, क्योंकि मन खुश तो तन स्वस्थ। उस पर हमारे रिश्ते डिपेंडेंट होंगे। तो इतना अटेंशन सिर्फ धन कमाने और करियर पे, तो खुशी और सेहत और रिश्तों के लिए थोड़ा सा अटेंशन नहीं रखेंगे? मालूम नहीं था ना। वो कोई बात नहीं, मालूम नहीं था, आज मालूम पड़ेगा, तो अब हम रखेंगे। लेकिन क्राइटेरिया बहुत क्लियर होना चाहिए। आई फील नाइस मतलब मुझे अंदर अच्छा महसूस हो, एंड मेक अदर फील, मेक अदर्स फील feel नाइस nice. मतलब लोगों को भी मुझसे मिलकर, मेरे साथ काम करके, मेरे साथ रिश्ते में अच्छा महसूस हो। इम्पोर्टेंट इज महसूस हो, वो अंडरलाइन करना है। और जैसे आपने बहुत ब्यूटीफुली बताया कि कुछ लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, व्यवहार भी अच्छा करते हैं, लेकिन उनके साथ हमें अच्छा महसूस नहीं होता है। कुछ लोग बहुत सिंपल बोलते हैं, इट्स नॉट फ्लावरी लैंग्वेज, इट्स नॉट वेरी बिग टूटी टॉक, फूटी लैंग्वेज में भी बोलते हैं, आधी हिंदी आधी इंग्लिश सब मिल मिला के, हाँ, तब भी कंसंट्रेट करके उनको सुनने का मन करता है कि, और बाद में उनके साथ बैठने का भी मन करता बिकॉज है। दे आर मेकिंग यू फील एंड नाइस, देयर आर सर्टेन पीपल जो खामोश बैठते तब भी खाली उनके साथ बैठे रहने का मन they करता are है। making you feel nice. And why are they making you feel nice? Because they are feeling nice inside. मतलब उनकी एनर्जी फील्ड जो वो कैरी कर रहे हैं, हम उनकी एनर्जी फील्ड के संपर्क में बैठना चाहते हैं, उनकी बातों के संपर्क में नहीं, उनके व्यवहार के संपर्क में नहीं, उनकी एनर्जी फील्ड के संपर्क में हम बैठना चाहते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी फील्ड का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है और हमें भी अच्छा फील होता है। अगर ये आज हम पक्का कर ले तो जीवन का हर सीन परफॉर्म करना कितना इजी हो जाएगा। फिर तो कोई डाउट ही नहीं होगा कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। अब इजी तो नहीं मानूंगा मैं, इजी हो जाएगा बोलना, थोड़ा बोलने में इजी है नहीं, एक अभी देखो, कोई प्रॉब्लम आई, कोई बात आई, सपोज ये अभी एक टीम है, क्रू है, काम कर रहे हैं, किसी से यहाँ अभी बहुत बड़ी गलती हो गई है, वो आपका को एक्टर है अभी सीन में, दिस इज अ सीन, लाइफ है, आपने कहा रोल नहीं है, सीन नहीं है, लेकिन लाइफ का सीन है। आपकी एक्सपेक्टेशन उस व्यक्ति से क्या थी कि एक पर्टिकुलर तरह से वो परफॉर्म करेंगे, अपना सारा काम सही करेंगे, टाइम पर पहुंचेंगे। तो ना बीइंग प्रोफेशनल, हाँ, बीइंग प्रोफेशनल की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू यू, तो आपने वो एक्सपेक्टेशन रखी। अब आपके को एक्टर ने आपकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार, या इस केस में हम कहेंगे उसको जैसा एक्चुअली परफॉर्म करना चाहिए था, नहीं किया, उल्टा बिल्कुल ही उससे गलत किया। चलो, सो माय को एक्टर इज नॉट परफॉर्मिंग राइट, सीन भी ठीक नहीं चल रहा है, आई द एक्टर हैव टू परफॉर्म, तो क्या क्राइटेरिया होगा, कैसे करेंगे, कितना इजी है। दूसरे के उसको नहीं देखेंगे तो क्या अच्छा कर रहा है। आपने कहा था ना, मूवी के सीन में करते समय दूसरे को नहीं देख रहे थे। हाँ बिल्कुल नहीं, दूसरे के मिस्टेक्स नहीं देखेंगे, दूसरा अच्छा कर रहा बुरा कर, मैं अपने पे ध्यान रखूंगा, अपने पे ध्यान रखूंगा और कोशिश करूंगा कि सामने वाले को भी हो सकता है हेल्प करूं। एम क्या था कि सीन कैसा हो जाए, अच्छा हो जाना चाहिए परफॉर्म। एंड फोकस किस पर था कि मैं क्या कर सकता हूँ बेस्ट जिससे ये सीन अच्छा परफॉर्म हो जाए। जीवन में लेकर आते हैं, बट वहाँ रीटेक है, यहाँ रीटेक भी नहीं है, तो और भी इम्पोर्टेंट हो गया फिर तो और भी इम्पोर्टेंट हो गया, कैमरा दोबारा कर सकते हैं, तो या फिर तो बोल दिया किसी को कुछ तो बोल दिया, तो आप फिर क्या तो रीटेक और करेंगे, भी इम्पोर्टेंट हो गया ना, टाइम को रिवर्स कर नहीं सकते, फिर और भी इम्पोर्टेंट हो गया ना। लेकिन अब इसमें डिसाइड कर लेते हैं अभी कि सामने वाले ने, टीम मेंबर ने, चाहे वो हमारे ऑफिस में है चाहे यहाँ सेट पर है, नहीं ठीक से परफॉर्म किया, अपना काम टाइम पे नहीं किया, काम पूरी तरह से गलत कर दिया, विच मीन्स को एक्टर डिड नॉट परफॉर्म राइट। तो हमारे को क्या करना है, हमको अपना काम सही करना है, हमें अपना काम स्टेबल रहना है, काम सही करना है, मतलब सिर्फ बाहर सही नहीं करना है, फील नाइस एंड मेक अदर्स फील नाइस, ये मंत्र जीवन का। अब आज से ये मंत्र पकड़ते हैं, फील नाइस एंड मेक अदर्स फील नाइस। अब अगर ये हमारा क्राइटेरिया है टू बी अ गुड एक्टर इन लाइफ, एक्टर मीन्स आई द पर्सन, to be a good natural person in life, तो to feel nice and to make others feel nice इस सीन में
जहाँ मेरे आसपास के लोगों ने ठीक से काम नहीं किया, तो मेरी परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए? So that you don't make the other person feel bad and हाँ. make him feel So guilty means कि तूने ये किया, तूने वो किया, हाँ. नहीं बोले। तो मेरी परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए अभी? प्यार वाली होनी चाहिए। मतलब फिर आज गुस्सा आपने कर दिया, कल मत करना। कल नहीं करना। तो गुस्सा करना, Wrong है। डांटना, जोर से चिल्ला देना, तो और जो काम इस वक्त होने वाला वो भी खराब हो वो जाएगा। भी खराब हो जाना। इसका मतलब मेरी परफॉर्मेंस भी गई, सामने वाले की भी गई और सीन भी गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सीन। सीन चला गया एंड आपने कहा रीटेक नहीं हो सकता जीवन में। एक सीन बीत गया। अब ये सीन में क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस खराब हो गई, इसका इफेक्ट हमारे अगले सीन में आ जाएगा। फिर उसका इफेक्ट हमारे अगले सीन में आ जाएगा और हम जीवन की यात्रा चलते गए, कहते गए सामने वाला एक्टर ठीक नहीं था, तो आई डिड नॉट परफॉर्म वेल। एंड थोड़े समय के बाद तो आई डिड नॉट इवन से आई डिड नॉट परफॉर्म वेल, आई सेड दिस वाज माय राइट परफॉर्मेंस। गुस्सा तो करना ही था। हाँ, उस सिचुएशन में जितना हो सकता था आई हैव डन माय बेस्ट। हाँ, डांटना ही था। डांटते नहीं तो वो सुधरेंगे कैसे? वो कल भी गलत कर देंगे। तो हमारा क्राइटेरिया कि एक सही परफॉर्मर मीन्स आई द एक्टर को हर जीवन के सीन में कैसे जाना है, हमारा क्राइटेरिया ही बदल गया। और हमारा क्राइटेरिया ये बन गया, जैसे सामने वाला होगा वैसे हम होंगे। तो फिर ये पूरा जीवन का ड्रामा क्या हो गया? सारे सीन ही बिगड़ते गए। इट वॉज सपोज टू बी अ ब्यूटिफुल सीन, लेकिन ये सारे सीन बिगड़ गए और हमारी मूवी क्या हो गई पूरी। आपकी बात इतनी अच्छी लगी, ये जैसे सामने वाला होगा वैसे अगर मैं होगा, इसका मतलब है कि ही इज होल्डिंग द रिमोट कंट्रोल इन हिज हैंड। मेरा रिमोट कंट्रोल दे दिया मैंने। yes. इसके बारे में मैं आपसे अगले एपिसोड में बात करूंगा। इट्स अ लवली थॉट कि अगर हर आदमी, दुनिया में करोड़ों किस्म के लोग हैं, अनगिनत लोग हैं, हर आदमी के साथ में अलग अलग व्यवहार करता रहूं, तो फिर मैं ओरिजिनल क्या रहा? Yes, very true. थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। Like when we perform in a drama, our focus is on our performance and our script, not dependent on the performance of our co-actors. Even if the other actor does not perform right or forgets their lines, we will keep performing well and even help them to come back on track. We should keep attention on our performance in every scene of life. The criteria that we have crossed the scene well are that we are at ease, the mind is feeling nice, body is relaxed, and co-actors in the scene are feeling nice. People respect us and feel nice with us, not because of what we have acquired in our life, but because of what we radiate to them. If we are humble and radiate love, kindness, and compassion, it will make us and people around us feel nice. Like we take care when we get a photograph clicked, we need to take care of every thought, word, and action getting recorded on the soul. There is no retake in this recording, and it is an eternal recording which will always remain on the soul and go with us in the next birth. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099 99 559 660. Om Shanti Om.